आज की क्लास ना प्योर कॉन्सेप्ट वाली क्लास होगी और एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके साथ आपको मैं बताऊंगी जिसकी मदद से आपको ये लगेगा भी नहीं कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, पर उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाए। एक बहुत ही बेहतरीन और एकदम नया सा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। वो कॉन्सेप्ट है हैव टू बी का। जी हाँ, आपने कैन बी, कुड बी, वुड बी ये सबको तो पढ़ा ही है, जरूरी भी है पढ़ना, लेकिन हैव टू बी ये बहुत इस्तेमाल होता है नॉर्मल वाक्यों में, जो नॉर्मल से हम हिंदी के वाक्य बोलते हैं उनकी ट्रांसलेशन में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर ना पता हो तो ये वाला वाक्य ट्रांसलेट आप नहीं कर पाओगे। तो हैव टू बी का मतलब क्या होता है? हैव टू बी का मतलब होता है बनना है। कितना सिंपल है ना। जैसे मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे यूपीएससी टॉपर बनना है ना। ये कितना कॉमन सा वाक्य है, लेकिन सोचो ये कॉमन वाक्य आप सिर्फ इसलिए ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको हैव टू बी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। हैव टू बी का मतलब ये होता है बनना है, और यहाँ पर हैव के ही सारे रूल लागू हो जाते हैं। जहां पर आपको हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ करना होता है, यानी कि आई हैव टू बी, यू हैव टू बी, दे हैव टू बी, वी हैव टू बी। ऐसा ही आपको वाक्य की शुरुआत रखनी होती है और आपका आधा से ज्यादा वाक्य जो है वो बन जाता है आई हैव टू बी इन 4 शब्द के इस्तेमाल से। जैसे आपने कहना हो मुझे इंजीनियर बनना है, सिंपली कहेंगे आई हैव टू बी एन इंजीनियर। मुझे यूपीएससी का टॉपर बनना है, आई हैव टू बी अ यूपीएससी टॉपर। हमें अच्छा नागरिक बनना है, वी हैव टू बी गुड सिटीजन्स। तो बनना है सिंपल सा लाइन है जो हिंदी में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, पर अंग्रेजी में आपको उसके जगह पर हैव टू बी का इस्तेमाल करना है। अब वहीं पर बनना है जब आप ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप अपने किसी भाई बहन के बारे में बात कर रहे हैं या बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि अरे उसे तो एक्टर बनना है, उसे तो यूपीएससी का टॉपर बनना है, अरे उसे तो डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो बनना है यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, पर सब्जेक्ट जो है वो बदल गया है। सब्जेक्ट जो है अब आप नहीं है, बल्कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पर हमारे पास है हैज टू बी। क्या है? हैज टू बी। अगेन रूल जो है वो हैज का ही फॉलो होगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज का इस्तेमाल होगा। ही हैज टू बी, इट हैज टू बी, शी हैज टू बी। कोई नाम अगर हुआ तो रोहन हैज टू बी, शीला हैज टू बी। आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। उसे इंजीनियर बनना है, ही हैज टू बी एन इंजीनियर। उसे यूपीएससी का टॉपर बनना है, शी हैज टू बी अ यूपीएससी टॉपर। रोहन को एक एक्टर बनना है, रोहन हैज टू बी एन एक्टर। ये ऐसे इस्तेमाल होगा। वहीं पर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जब यही बनना है जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बनना था। अब बनना तो हमें भी बहुत कुछ होता है बचपन में, पर नहीं बन पाते हैं। पर बचपन की बात जब हम किसी से शेयर करते हैं तो हम कहते हैं ना कि अरे मुझे तो एक डॉक्टर बनना था, मुझे तो इंजीनियर बनना था, है ना। ये जब आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे? तो आप इस्तेमाल करेंगे हैड टू बी का। किसका यूज करेंगे? हैड टू बी। इसका नियम नहीं बताया है, क्यों? क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है। ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम, हैड टू बी आप सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे एक अभिनेता बनना था, आई हैड टू बी एन एक्टर। उसे एक डॉक्टर बनना था, शी हैड टू बी अ डॉक्टर। उन्हें क्रिकेटर्स बनना था, दे हैड टू बी क्रिकेटर्स, दे हैड टू बी क्रिकेटर्स। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अगले वर्ड की, जहां पर बी का एप्लीकेशन दिखेगा वो है कैन के साथ। जहां पर ये बन जाता है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता हूं। ये ऐसे इस्तेमाल हो जाता है। आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यू कैन बी अरेस्टेड। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता हूं। लेकिन यहाँ पर जाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि कुछ करने की, कुछ कर जाने की बात यहाँ पर हो रही है। तो किया जा सकता है, हो सकता है ना, इस तरीके से ये इस्तेमाल हो रहा है। वहीं पर अगर आप वाक्य में होगा, होगी, होंगे या होंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विल के साथ बी लगा लीजिएगा। वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वहीं पर जब आप जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वाक्य जो है वो संदेह भरा है, डाउटफुल है, संभावना आप जता रहे हैं, तो आप वहां पर
कैन बी की जगह पर मे बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कैन बी का मतलब भी होता है जा सकता है, जा सकती है, जा सकता हूं, जा सकते हैं। तो जब हिंदी का मतलब सेम है तो यह जाहिर सी बात है आपको कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है कि आप कैन बी का इस्तेमाल करें या ना करें। तो आपको वाक्य को परखना होगा, वाक्य को समझना होगा कि कैन बी जो है वो कुछ कर पाने की क्षमता के बारे में बात करता है, वहीं पर मे बी जो है वो संभावना को दर्शाता है। तो आप अपने हिंदी वाक्य को पहले कैटेगराइज करेंगे कि क्या आपका वाक्य संभावना जताने वाला है, डाउटफुल नेचर का वाक्य है, अगर है तो मे बी इस्तेमाल होगा। जैसे मैं गलत हो सकता हूं, आई मे बी रॉन्ग, हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है, द पेट्रोल प्राइस मे बी हाइक्ड। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस जो है ऐसे उड़ती उड़ती न्यूज खाली आती है, लेकिन तब तक वो चीज हुई नहीं रहती है। तो आप भी अगर किसी को बताते हो तो आप संभावना ही जताते हो, आप श्योरिटी थोड़ी देते हो कि हाँ भाई ये तो हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से मे बी का इस्तेमाल हुआ। वहीं पर अगर अवश्य होगा या अवश्य होगी, यानी कि आप कंफर्म है कि होना ही होना है, तो आप उसकी जगह पर मस्ट बी का यूज कर लें। वो अवश्य घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम, वो अवश्य कार्यालय में होगा, शी मस्ट बी एट द ऑफिस, रोहन अवश्य स्कूल में होगा, रोहन मस्ट बी एट स्कूल। देखिए जहां पर कंफर्मेशन आई, अवश्य होगा, अवश्य होगी, एकदम दृढ़ निश्चय है आपका, तो मस्ट बी का यूज करेंगे। वहीं पर जब आप कहें कि होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आप कहें तो शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम, हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट, उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। वहीं पर अगर आप बात कर रहे हैं हो सकता था या हो सकती है, हो सकता है, और ये दोनों ही बातें आप पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए कर रहे हैं, संभावना दर्शाने के लिए कर रहे हैं, तो आप कुड बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन दी हॉस्पिटल, वो बीमार हो सकता है, ही कुड बी सिक, वह वहां हो सकती है, शी कुड बी देयर। रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है तो वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड बी का। जैसे वो आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग, वो खा रही होगी, शी वुड बी ईटिंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं, वुड बी लगा रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक है लेकिन फिर भी हल्का सा डाउटफुल जो है चीज यहां पर नजर आ रही है, तो वुड बी का इस्तेमाल जो है यहां पर किया जाएगा। वहीं पर जब आप दर्शाते हैं शायद जा सकता है ना, आप श्योर नहीं है चीजों को लेकर के और बहुत ही डाइसी हैं, तो माइट बी का इस्तेमाल करें। मैं शायद गलत हो सकता हूं, आई माइट बी रॉन्ग, वो शायद व्यस्त हो सकता है, शी माइट बी बिजी या ही माइट बी बिजी, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, दे माइट बी लेट। आप श्योर नहीं है, शायद जिस वाक्य में लग जाता है उसकी श्योरिटी ऐसे भी खत्म हो जाती है ना, तो वैसे वाले वाक्यों में माइट बी का इस्तेमाल किया जाएगा। सो आप समझ रहे हैं ना कि कैसे आप अपने हिंदी की भाषा को जो आप बोल रहे हैं उसको नोटिस करके आप अंग्रेजी आसानी से कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। बस ये खाली ध्यान में रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं हिंदी में। जिस दिन आपको ये पता चल गया ना कि आप हिंदी कैसी बोल रहे हैं, उस दिन से ही आप अंग्रेजी बोलने के सफर पर जो है निकल जाओगे। बस थोड़ी तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं।
इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश।